केजरीवाल का बयान, यूपी बिहार का अपमान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी का तेसरा चेहरा। वरुण जी हमारे साथ, कांग्रेस का युवा चेहरा है। मुकेश जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। और परमवीर जी हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, मैंने कहा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जुबान फिसल गई। तिलक जी, जुबान फिसलने वाली बात नहीं। बात यह है कि दिल्ली का चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस ओर लेके जाना चाहती है, असल में दिल्ली का चुनाव उस तरीके से होता ही नहीं है। हाँ। ये पोस्टरवार और बयानबाजी को तुल देकर सोच रहे हैं कि जो पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई काम दिल्ली की जनता के बीच में नहीं किया और उसको जनता भुला के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं मुकेश जी, अगर फोन प्लीज कान पर लगा पाए तो फिर ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका। एक मिनट होल्ड करें। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जुबान नहीं फिसली, माफी मांगेंगे? मेरी बात हो जाएगी, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने कोई काम किया नहीं। 10 साल से सांसद लेके बैठे हुए हैं। किसी गरीबों के कॉलोनी में कोई काम नहीं किया, जहाँ पूर्वांचलियों का पूरा 80 से 90% फर्जी शब्द तो बोला ना यूपी बिहार के लोगों को केजरीवाल जी। उसका आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर नहीं सकी, तो कहीं ना कहीं नारों पर और पोस्टर पर और बयानबाजी को मुद्दा बनाना चाहती, लेकिन जनता इन मुद्दों से सरोकार नहीं रखती। नहीं, ये जुबान फिसली, मैंने आपसे पूछा। केजरीवाल जी की जुबान फिसली ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, केजरीवाल जी वहां पर गए थे, मैं कुछ डाटा बता रहा हूँ। केजरीवाल जी के विधानसभा में 15 दिन में 13,000 नए वोटरों को जोड़ दिया गया और 89 लोगों के नाम से 4800 लोगों का नाम कटवाने का अर्जी दे दिया गया। आम आदमी पार्टी के लोग गए, उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के पास गए कि जो लोग अपील किए हुए हैं कि फर्जी नाम है, उसको लेके आइए, उसको बुलाइए। चुनाव आयोग में 3 से 4 बार नोटिस दिया, रिकॉल किया, तो 18 लोग आए। 18 लोगों ने कहा कि हमने कोई नाम काटने को नहीं दिया। तो हम तो केवल जो भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा कर रही है। यूपी बिहार के लोग कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? सुन लीजिए, मैं तो आप उनको फर्जी बोल रहे हैं, वो फर्जी वोटर है क्या? मैं पूरा कर दे रहा हूँ, एक लाइन में पूरा कर दे रहा हूँ। तो उन्हीं लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी जा गए थे कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो दिल्ली के वोटर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के अगर वोटर है, यानी बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि जो दिल्ली के वोटर हैं उनका नाम है तो अच्छी बात है, और जो दिल्ली के वोटर हैं उनका नाम नहीं, ऐसा नहीं कहा मुकेश जी। देखिए, आप गलत बयान, ना ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा तो नहीं कहा। अनीता जी, अगर जो बात मुकेश जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जो दिल्ली के लोग हैं उन्हीं के वोटर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नाराज क्यों हो गए आप? कहा किया उन्होंने यूपी बिहार के लोगों का अपमान? तिलक जी, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी इन्होंने यूपी के और बिहार के लोगों को वहां से निकाल दिया था, उनको इलाज नहीं दिया था। ये इनकी पुरानी है, आज की नहीं है। ये बिल्कुल सही बात इनके मुंह से निकली है, क्योंकि ये शुरू से ही इनका रवैया ऐसा रहा है। कोरोना काल में अच्छी तरह सबको याद है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बहुत समय नहीं हुआ है। इन्होंने हॉस्पिटल में यूपी और बिहार वालों को जाने नहीं दिया था, वहां से लोग भाग के आए थे। यूपी में, बिहार के बिहार में इन्होंने रहने नहीं दिया वहां पे। तो इसलिए इन लोग की पुरानी फितरत है, आज की नहीं है। और जहाँ तक कि पूर्वांचल की बात है, पूर्वांचल के भरोसे ही वो मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं। हाँ। और वहाँ पे पूर्वांचल वोट बहुत ज्यादा है, पूर्वांचल भी है, पश्चिमांचल भी है, उसके बाद पंजाबी भी है। वहाँ पे दिल्ली में सब तरह के वोट है, वहाँ एक तरफा कोई वोट नहीं है। पूरे राजधानी है पूरे देश की, वहाँ पे हर तरह के वोट है। अपमान कैसे किया वो बताइए ना, कैसे अपमान किया इन्होंने? नहीं तो अच्छा, एक बात बताइए, जो कह रहे फर्जी वोट है, ये सब कहना अच्छी बात है, क्यों कह रहे हैं ये? और नहीं, ऐसा ही तो बयान, एक मिनट, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया, ऐसा ही बयान तो सदन के भीतर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया था, तो वो अपमान कर रहे थे।
जी नहीं, हम लोग ने अरे हमारे तो पूर्वांचल का अध्यक्ष बना है वहाँ तो पे। वहां तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और फिर उसके बाद पूर्वांचलियों का जिक्र हुआ। मनोज तिवारी पूर्वांचल के ना बिल्कुल, मनोज तिवारी तो पूर्वांचल के ही है ना, उनको अध्यक्ष बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ, हटा भी दिया था ना उनको। अरे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हटाया नहीं जाता, चुनाव होता है, कभी किसी को कभी आज भी मनोज तिवारी वहाँ से नेता है, दिल्ली के नेता है, आज भी मनोज तिवारी दिल्ली के नेता है, दिल्ली के नेता है, आज भी वो नेता, ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी नेता नहीं है या मनोज तिवारी वहाँ पे है नहीं कुछ, आज भी उनका पूरा उसी तरह से स्थिति है और उनको माना जाता है नेता। ऐसा मनोज तिवारी को हटाया कहीं नहीं गया। ये बात है, हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कभी किसी को कभी किसी वोटर का अपमान नहीं करती। आम आदमी पार्टी राजनीति अगर आम आदमी पार्टी इसलिए जनता को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए करते हैं, जो कि सत्ता से काफी दूर होता है। सत्ता यह है कि आम आदमी पार्टी जब काम करती है दिल्ली के लोगों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के जनता के जितने काम होने नहीं देते। सत्ता यह है, दिल्ली की जनता ने इसको देखा पिछले 10 वर्षों में। तो आज आप समझ लीजिए, अरे आपके कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर जब थी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली को गंदा करते हैं। दिल्ली की जनता समझदार है, उसको पता किसको वोट देना, कौन उसके हित के लिए खड़ा है। एक मिनट अनीता जी, अनीता जी एक मिनट, अनीता जी एक मिनट, कुल मिलाकर एक मिनट, एक सेकंड। जब कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने भी यूपी और बिहार के लोगों को कहा था वो दिल्ली को गंदा करते हैं। इन लोग की मानसिकता यही है, आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोग की मानसिकता ये यूपी और बिहार वालों को हमेशा लोग खिलाते हैं। कुल मिलाकर जिन पूर्वांचलियों ने आपको सत्ता नहीं सौंपी थी, अब इस बार वो पूर्वांचली आपको सत्ता सौंपेंगे इस बयान के बिहाफ पे। अब मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, देखिए हम सत्ता के बाहर दे, सत्ता तो वहाँ की जनता तय करेगी किसको देने वाला। नहीं तो फिर ये लड़ाई तो सत्ता की हो रही है ना। नहीं तो सत्ता की लड़ाई एक बात बताइए, केजरीवाल को इस समय कौन पसंद करे? उनको सबको मालूम है, कभी जेल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनका सब इतिहास सबके सामने आ चुका है। जो कहते हैं वो करते नहीं, झूठ के पुतले हैं वो, हमेशा झूठ ही झूठ बोलते हैं। उन्होंने सच कहीं बोला नहीं, कभी कहते हैं कि बड़ी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेकिन अनीता जी एक मिनट, आज आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रही हैं, एक मिनट रुकिए ना, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। नहीं, जैसे आपने अजीत पवार को कहा था कि चक्की पीसिंग और ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, तो वो साबित थोड़ी ना हुआ, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी नहीं है। एक मिनट, आपने हेमंत बिस्व शर्मा को कहा कि ये महाभ्रष्टाचारी आदमी है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ ना वो महाभ्रष्टाचारी है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचारी नहीं है। चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे आज भी केजरीवाल पे केस चल रहे हैं, जमानत नहीं मैडम, वो तो सत्ता में आने के बाद कई केस वापिस हो जाते हैं ना। सत्ता में आने के बाद जैसे अजीत पवार का एक केस था, वापिस हो गया ना सत्ता में आने के बाद। अरे तिलक जी, कोर्ट से तो उनको कहा गया मुख्यमंत्री पे नहीं रह सकते। क्यों उनको कहा गया मुख्यमंत्री पे नहीं रह सकते? कोई तो कारण होगा, बिना कारण के उनको कह दिया मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब कोई तो कारण होगा ना, बीच की कोई तो बात होगी। ऐसा थोड़ी कि आपको कह दिया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो फिर अगर यही पैमाना है, तो फिर हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन गए। जनता ने कहा वोट दो और दबा कर दो, इस बात से ज्यादा। फिर आप वो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट का निर्णय। अच्छा, तो फिर ये जनता का निर्णय है। जनता का निर्णय सामने आएगा ना। 5 तारीख को चुनाव है, ठीक। यानी कुल मिलाकर मसला वोट का ही है ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा था। देखिए वोट का हो, ये तो 5 तारीख को जनता बता देगी। हाँ ठीक है वरुण जी, ओके, अब वरुण जी आएंगे। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी है। हाँ ठीक है, काम के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं, काम ही करती है। ठीक, अभी वरुण जी, शहजादे है ये। वरुण जी, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, अभी तक, और शाम बीतने वाली है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक फुटबॉल का मैच होता है ना, जैसे एक वहां से किक करता है, यहां से किक करता है, और दोनों गोल करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस ठीक रेफरी की तरह हो, एक यहां देखती है, एक वहां देखती है, दाएं बाएं दाएं बाएं, जहां बॉल जाती है वहीं देखती है। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस मतलब ये खेल रहे हैं आपस में और आप सिर्फ उस खेल का मजा ले रहे हैं, कुछ इस टाइप का?
नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा। कांग्रेस पार्टी गंभीरता के साथ अपने चुनाव पर फोकस किए हुए है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के डीएनए में लोगों के लिए जो सोच है, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, या इनकी आम आदमी पार्टी के लोग हों, इन सब के मन में, इनके डीएनए में ये बसा हुआ है। ये एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस तरह की अस्तरहीन बातें ये करते हैं। असलियत ये है कि इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है पिछले 10 सालों में। आम आदमी पार्टी ने 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, और बीजेपी ने 10 साल कुछ होने नहीं दिया। आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, ये दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, और नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेट दिल्ली की जनता का हो रहा है। नहीं, इस बार तो झगड़ा शिवा दीक्षित जी ने मेट्रो दिया। नहीं, झगड़ा इस दिल्ली बात को शिवा जी ने विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। उस दिल्ली को पिछले 10 साल से ये कबाड़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूज एंड थ्रो करने की स्थिति में आज दिल्ली को पहुंचा दिया है। जो दिल्ली जानी जाती थी, हमारे देश की राजधानी थी, उसमें जिस तरह का प्रदूषण इन्होंने फैलाया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया। बस ये ईमानदार दिखने की कोशिश करते रहे, और बीजेपी के लोग इनको बेईमान बताने की कोशिश करते रहे। इसी में पिछले 10 साल में दिल्ली पहुंची। नहीं, अब इस मसले पर, ये पूर्वांचलियों वाले मसले पर क्या स्टैंड है आपका? नहीं, हमारा पूर्वांचल के लोग, हमारे भाई, पूर्वांचल क्या, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया आपकी है, कोई दिक्कत नहीं। ये टुकड़े टुकड़े वाली बात ये लोग करते हैं, हम तो इसमें भरोसा ही नहीं रखते। हम तो बस नहीं, आप ये मैच खेलोगे या फिर ये मैच भी इस मैच से भी पीछे हट जाओगे? नहीं, ये आप लोगों को लगता है ये मैच है, आप लोग खिलाइए। हम देश की जनता के लिए लड़ते हैं, दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए अच्छा करेंगे। आप ये देख लीजिएगा, इस बार जब चुनाव परिणाम आएगा तो अनीता जी और आम आदमी पार्टी दोनों के लोग इस बात पर हाथ मचलेंगे कि हमसे गलती हुई, हमने दिल्ली की जनता के साथ अच्छा नहीं किया। उसी का परिणाम है जो इनके साथ होने जा रहा है दिल्ली में। मैं अभी दिल्ली घूम कर आया हूँ, मैं 15 दिन रह कर आया हूँ। नहीं, वरुण जी, मैं एक बात पे आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। और मैं इस बात पर बहुत निश्चित हूँ कि आप जब चुनाव का परिणाम देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि मैंने कुछ सही बात यहाँ बैठकर आपकी डिबेट। नहीं, वरुण जी, आप जो चाह रहे हैं, क्या पता वही हो जो अच्छी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए। अभी तो जो बीएसपी से भी पूछोगे ना, वो कहेंगे कि नहीं, हम 70 में से 71 सीटें लेकर आ रहे हैं। मैं वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, पार्टी में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। मैं एक बात जानना चाह रहा था, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं एक बात से आहत हूं कि आपने कहा कि ये खेल रहे हैं मैच, इनको खेलने तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता सब जान रही है। लेकिन एक बात वरुण जी, मैं इस बात से आहत हूं कि जो आरोप आज तक बड़े बड़े नहीं लगा पाए, वो आरोप आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर लगा दिया। इन्होंने कहा बीजेपी की बी टीम है, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। इन्होंने कहा कि जो आपके प्रत्याशी तय हो रहे हैं, वो प्रत्याशी बीजेपी तय कर रही है। तो इतना बड़ा कलंक तो आपके माथे पर किसी ने नहीं लगाया, वो पूछे नहीं पूछेगा? नहीं, इनके कलंक लगाने से क्या हम कलंकित हो गए क्या? ऐसा तो बहुत लोग ख्वाब देखते रहते हैं। अब आप समझिए, वर्ल्ड में जो आरोप किसी ने नहीं लगाया, वो आम आदमी पार्टी ने लगाया। लेकिन इस आरोप का समर्थन किया आपके साथियों ने, आपके तथाकथ साथियों ने कहा कि हम इनके साथ नहीं खड़े। मैं बहुत ईमानदारी से कह दे रहा हूं, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मैं आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। अखिलेश यादव जी को किसने मना किया? अखिलेश यादव जी तो मध्य प्रदेश में भी मांग रहे थे, अखिलेश यादव जी गोवा में भी मांगे, अखिलेश यादव जी असम में भी मांगे। कौन मना कर रहा है? वो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, उसकी अपनी विचारधारा है। उस विचारधारा के हिसाब से उनको जिसके साथ मन कहेगा मदद करेंगे। सवाल यह है इस बात का, जो आप मुख्य बात आपने करी, सही बात यह है कि दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल में क्या मिला, और दिल्ली की जो विश्व स्तरीय पहचान थी, उसकी उस पहचान के साथ। लेकिन अनीता जी कह रही है पूर्वांचलियों का जो अपमान हुआ है आप सहन नहीं होगा, और जनता बीजेपी को वोट करेगी दिल्ली। ये लोग अपमान करने में सबसे आगे हैं। जो सबसे वही है ना कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, वही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। मगर जिसने बड़ी बेरहमी से रोक दिया कलियों को, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने पूर्वांचल को कभी कुछ समझा नहीं, सम्मान नहीं दिया, वहाँ के लोगों से ठीक तरह से बात नहीं की, आज वही ये दावा कर रहे हैं। सच बात यह है कि इनके दिल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नफरत छुपी हुई है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया। यही कारण है। एक मिनट, अब परमवीर जी रहेंगे। परमवीर जी, परमवीर, दिल होना चाहिए कांग्रेस की तरह, मतलब बड़ा दिल होना चाहिए, है
पहले आम आदमी पार्टी ने कहा यह बीजेपी की बी टीम है, प्रत्याशी तय हो रहे, संदीप दीक्षित के यहाँ जो है बाकायदा मीटिंग होती है भाजपाइयों की, और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। वहां एक कसम खा रहे थे, मांग में सिंदूर भर के कह रहे थे कि मिल्कीपुर में साथ देंगे, जीने मरने की कसम, हम साथ साथ हैं। वहां अखिलेश यादव कह रहे थे, एक मिनट वरुण जी, एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे थे कि नहीं हम आम आदमी पार्टी का साथ। ममता दीदी बोली कि केजरीवाल जी ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ। आरजेडी वाले बोल रहे कि ये इंडिया गठबंधन है ही नहीं अब, और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि खत्म करो, बंद करो इसको। लेकिन ये वरुण जी कह रहे हैं ना, ये छोटे भाई है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहते हैं। तो कहां जा रहा है मामला ये? और अब तो पूर्वांचलियों की बात आ गई भाई। तिलक जी देखिए, इंडिया गठबंधन तो मुझे लगता है सिर्फ कागज के ऊपर ही रह गया है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो इंडिया गठबंधन को लीड करने की लड़ाई है कि कांग्रेस को हटाकर क्या कौन सा दूसरा दल होगा या कौन सा बड़ा दूसरा नेता होगा जो यूपीए का चेयरपर्सन कहलाने की, इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन कहलाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली का इलेक्शन सिर्फ एक लिटमस टेस्ट कह लीजिए, प्ले ग्राउंड है। यहाँ के रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन की दशा और दिशा पूरी तरीके से निर्धारित हो जाएगी 8 फरवरी को। ये स्वाभाविक है और तय है। ये पॉलिटिक्स का मैच और क्रिकेट का मैच लगभग एक जैसा होता है। बॉलर की लाइन एंड लेंथ को देखते हुए बैट्समैन अपनी बैटिंग का चेंज कर देता है। अब यहाँ पर एक कहावत होती है बड़ी पुरानी कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। नेता नहीं मानते हैं, बड़े नेताओं के आगे छोटा कार्यकर्ता या कोई हम जैसे पत्रकार या विश्लेषक उनको नाइना नहीं दिखाता। अगर दिखाएंगे भी तो वो सूरज को रोशनी दिखाने जैसी वाली बात होती है, वो नहीं लेंगे हमारी बात। ये सिंपल सा एक मसला था जो पूर्वांचलियों को था। अरविंद केजरीवाल जी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उनकी जुबान फिसल गई। वो पंजाब में भी रैली करते हैं। देखिए, पंजाब में पूर्वांचली और बिहार के लोगों के खिलाफ एक अलग नैरेटिव चलता है। हाँ। तय है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो केजरीवाल जी वहां पर भी घूमते हैं, करते हैं, तो वो हो सकता है कि लाइन एंड लेंथ वही वाली बैटिंग रह गई वो दिमाग में और वो भूल गए कि दिल्ली में है, दिल्ली में। लेकिन परमवीर जी ये हुआ ना, शीला दीक्षित के मुंह से निकला था यूपी बिहार के लोगों को लेकर। राज ठाकरे को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, जिसने मतलब बयान दिया यूपी बिहार के लोगों को लेकर, उसकी सियासत तो हाशिए पर आ गई। तिलक जी, ये सुसाइडल होगा, ये पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा है। 25% तक दिल्ली की सीटों के ऊपर 70 विधानसभाओं में पूर्वांचली लोग निर्णायक हैं। 25% बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। ये बहुत पुरानी प्रथा चलती आई थी। हुआ क्या था कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली का अगर कोई कहे कि दिल्ली का बाशिंदा है ऐसे, तो मेरे ख्याल से 1 या 2% मात्र दिल्ली के लोग होंगे, बाकी सब लोग बाहर जाके बसे हुए। यानी आप ये कह रहे हो बीजेपी ने अच्छे फील्डर की तरह गेंद को लपक लिया? गेंद को लपक लिया है। और ये केजरीवाल जी, अभी तक केजरीवाल जी के साथ में उनकी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जांपल, उन्होंने एक एक्साइज पॉलिसी लाई। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर जांच शुरू हुई तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ करने के बाद लगातार उसको जस्टिफाई करते रहे कि पॉलिसी बहुत बढ़िया थी, हमने जस्टिफाई, हम तो अच्छी थी, ये तो बीजेपी का ये था वो था। अब वही मामला जैसे आपने कहा था कि छोटा सा जबान फिसली है साहब, कंप्यूटर नहीं है हम लोग एआई से चलने वाले लोग नहीं है, साधारण मनुष्य है। उसके बाद सड़का सा एक अगर आप कर दीजिए कि नहीं मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा था, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो केजरीवाल जी की लाइन एंड लेंथ पॉलिटिक्स इस तरीके से कि वो अपनी करीबी चीजों को भी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। और यही देखिए, और वो सक्सेसफुल रहे इस काम से। 2013 यानी आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल अगर माफी मांग लेते तो बात इतनी ना बढ़ती? बिल्कुल ना बढ़ती। और केजरीवाल जी पहले माफिया कई बार मांग चुके हैं। नई बात थोड़ी है। मसले को बिगाड़ने के बाद माफी मांगा तो क्या मांगा उसने? ये मसला यहाँ पर है। मुकेश जी सलाह दे रहे, परमवीर जी कह रहे माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। अभी भी कह रहे वैसे भी आप माफी वीर हैं। परमवीर जी का पूरा सम्मान है। देखिए, सवाल माफी का नहीं है, सवाल ये बात है कि किस संदर्भ में क्या बातें कही जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैंने अभी डिबेट शुरू में ही कहा कि वहां पर मुद्दा ये है ही नहीं, वहां पर मुद्दा केवल काम की राजनीति का मुद्दा है। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार वहां की परमवीर जी कह रहे हैं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। नहीं, परमवीर जी अपने तरीके से जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इस सबसे बड़ा नुकसान तो जेपी नड्डा जी ने सबसे पहले बोला, सदन में बोला, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के वोटरों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जिनको जिस तरीके से 15,000 लोगों को 15 दिन में 13,000 लोगों को लाकर वोट दिया जाता है, वो लोग कौन है, उसकी बात हो रही थी ना। ये पुरानी लाइन है केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। वो लोग हमेशा
लड़ाई का पहाड़ बढ़ाना वैसे पॉलिटिशियंस का काम होता है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को भारत थी इसके ऊपर। परमवीर जी, सर एक मिनट, मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा। आपने शीला दीक्षित जी के बारे में बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, बहुत सारे सबूत थे उनके पास, फिर आप गठबंधन में भी आए, तो ये देखिए ये कंफ्यूजन में डालता है, साधारण वोटर को कंफ्यूजन में डालता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि मसला क्या है। अब आप अरविंद क्या नाम है अखिलेश जी का सपोर्ट ले रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी अरविंद केजरीवाल जी का अनुसार ही बहुत करप्ट थे, उनको एक लिस्ट थी उनके पास जिसमें वो पूरा हिट लिस्ट थी कि कौन कौन कितना करप्ट है। तो ये सब चीजें फायदा नहीं देती हैं। ये बात क्या है, मसला क्या है, देखिए 2013 में आप लोग जीते क्यों थे, हम लोग शुरू से बात करते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस सर। आप लोग जीते क्यों थे, आप लोगों ने तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बताया और उसके बाद उनके आपने एक विजन दिया जनता को कि हम ये करके इस भ्रष्टाचार से खत्म करके लाएंगे आगे, लेकिन ढाक के 3 बात गोल वहीं पर घूम रहे हैं चीजें सर, वही चीजें दोबारा इस बार से भी है। और दूसरा आपका टिकट वितरण वो बहुत अच्छा था। दिल्ली के अंदर होता क्या था कि एक सेट पॉकेट्स में कि यहां से जाट को आगे कर दो, यहां से पंजाबी आगे कर दो, यहां से ब्राह्मण आगे कर दो, यहां से XYZ आगे करो, उसको वोट देने के लिए पूर्वांचली है अपना। कांग्रेस की लाइन एंड लेंथ बहुत साल तक यही रही थी, बीजेपी ने भी कुल मिला के इसी पिच पर बैटिंग की थी। अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, उन्होंने पूर्वांचली लोगों को झुग्गी झोपड़ी में से वोट टिकट दिए, उनको विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया। ये अच्छा था, उस समय का अच्छा गेम था। लेकिन अभी आपकी स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है, यही बीजेपी की है। तो क्लियर मुझे नहीं दिखाई देता मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार कि मैच फंसा हुआ है तीनों चीजों, तीनों मैच फंस गया है। ओके मुकेश जी वो कह रहे हैं मैच फंस गया है, परमवीर जी कह रहे हैं जल्दी से। देखिए परमवीर जी के एक बयान से मैच फंस गया। परमवीर जी का अपना एनालिसिस है, हम जमीन की बात कर रहे हैं। हम दिल्ली की जो चीजों को देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा है कि जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया, क्योंकि जनता अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकों से और काम से पूरी तरह से संतुष्ट है। और इस तरह से जो नरेटिव है या जिस तरीके से बातों को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी करती है, अपनी बातों को भूल जाती है। नहीं माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यही बात है ना परमवीर जी की अपनी बात है। अगर देखिए आम आदमी पार्टी अगर कहीं कोई गलती करती है तो उसको स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटती। नहीं वो माफीनामा आपकी जेब में रहता है, वो याद दिला रहे, कह रहे कई बार माफी मांगी, एक बार फिर मांग लो। देखिए तिलक जी, माफी मांगना बड़े लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम नहीं है। अच्छा, बड़े लोग ही माफी मांग किसी के ऊपर कीचड़ उछालो वही माफी और माफी मांग लो। आज तक ना शीला दीक्षित के खिलाफ इतना प्रचार किया आपने, माफी मांगी आज तक? अकड़ू रहता है क्या? शीला दीक्षित के खिलाफ इतना आपने अपमानजनक प्रचार किया, माफी मांगी आज तक आपने? अरे भाई साहब, शीला दीक्षित के लिए हमने जो प्रचार किया था उससे हम पीछे कहाँ हटे? आपने सारी जांच, आपने जिन्हें महाभ्रष्टाचारी कहा उनके साथ समर्थन किया, आपने माफी मांगी? देखिए वो बात अलग थी। अच्छा वो अलग थी। उस बात पर आज भी हम लोग कायम है। क्या कायम है? के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी हमारी नीति है। हम आज बताइए ना, साबित हो गया भ्रष्टाचार? शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया था, साबित कर दिया आपने? कैसे साबित करें? सारी जांच एजेंसियां तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। एसीबी हमारे पास उस समय हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी मिल रही है उसको। अरुण जी वो कह रहे हैं हम आज भी उसी बात पे स्टैंड है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचार कर रहा था उन्होंने। देखिए इन्होंने शीला दीक्षित जी पर जो आरोप लगाए थे उसी का दंड है कि इनको जेल जाना पड़ा और इनकी छवि खराब हुई। और वही कारण है कि इस बार इनको दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, इनकी गाजी बाजे के साथ विदाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये शीला दीक्षित जी के संदर्भ में परिणाम है। आज मैं जब भी मैंने बताया था, मैंने बात करी, मैंने पूछा भैया यहाँ नहीं मुकेश जी एक मिनट एक मिनट नो मुकेश जी 3 में ना 13 में मतलब एक मिनट नहीं एक मिनट आप जिस अहंकार की बात कर रहे थे ना, आपके बयान से अहंकार झलक रहा है। आप कह रहे हो ना 3 में ना 13 में। नहीं अहंकार नहीं है। देखिए कांग्रेस का जो रवैया है बहुत ज्यादा अजीब सा रवैया है। एक तरफ हम जब हरियाणा चुनाव में जाते हैं तो हम भी वहाँ अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की होनी चाहिए, अलायंस की जो स्थिति होनी थी, हम चुनाव को देखते हैं। महाराष्ट्र में हम चुनाव में को देखते हैं, सुंदर में चुनाव को देखते हैं। कांग्रेस अपनी नीतियों से, काम करने के तरीकों से खुद ही उलझी हुई है, उसको खुद भी समझ में नहीं आता उसको क्या करना है। इसलिए जनता भी उनको नकार रही है। वो मेट्रो ले आई, ओवर ब्रिजेस बनाए, दिल्ली की सड़कों को बनाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए और 10 साल में इन लोगों ने
एक दूसरे पर सिर्फ छींटाकशी की इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर रास्ताकशी के लिए हमारे हाथ। अब अनीता जी रहेंगे, अनीता मुकेश जी, एक मुकेश जी, हमारे पास ये मुकेश इतना नहीं होना चाहिए, इतना किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। मुकेश जी, आप लोग इस तरह से पगड़ी नहीं उछाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको दोस्ती धर्म निभाना नहीं आता, गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। सर आपको आता है, आप उनको कह रहे हो कि ये बीजेपी के बी टीम है। दगाबाजों का नाम लिया जाएगा ना तो केजरीवाल का नाम नंबर 1 पर आएगा। इस देश में जब भी दगाबाजों की चर्चा की जाएगी तो केजरीवाल का नाम नंबर 1 पर आएगा। केजरीवाल जिसके साथ रहे उसका उन्होंने मटिया मेट कर दिया। अन्ना हजारे कहाँ है आज कोई नहीं जानता। केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी, कुमार विश्वास कहाँ है कोई नहीं जानता। इसी तरह शाजिया इल्मी है कहाँ है कोई नहीं जानता। केजरीवाल से बड़ा दगाबाज देश में जब भी दगाबाजों का इतिहास लिखा जाएगा तो केजरीवाल नंबर 1 पर होंगे। केजरीवाल से बड़ा दगाबाज इस देश में कांग्रेस का ये पूरा हो रहा है सिद्धांत होता है। केजरीवाल जी का तो न कोई सिद्धांत है न कोई उनके पास विजन है। अब अनीता जी स्क्रीन पर है। एक्सीडेंट की एक उपज है। धरना प्रदर्शन को अभी कह रहे थे बीजेपी हमारे खिलाफ। अब अनीता जी रहेंगे, अनीता जी नहीं, आपने कहा कि दगाबाज का नाम लिखा जाएगा तो केजरीवाल का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। लेकिन एक बात लाइव में एक कमेंट आया, उसको शामिल कर देता हूं, फिर उसके बाद अनीता जी के पास आता हूं। वरुण जी ने कहा कि हम लोग सत्ता बनाएंगे और सत्ता में आएंगे, तो किसी ने वो स्माइली फेस दिया हंसते हुए और कहा कि छोड़ दीजिए, खाता नहीं खुला वो बात अलग है। लेकिन वरुण जी, आपको अपने वरिष्ठ नेताओं को बताना चाहिए कि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और दिल्ली में चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रोज रैली कर रहे हैं, रोज प्रचार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी जी चुनाव प्रचार में आ गए हैं, लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी लापता हैं। बेस्ट ऑफ लक। खैर कोई बात नहीं, वो किसी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया सवाल, कोई बात नहीं। अनीता जी, एक बात, सवाल का जवाब चाह रहा था आपने कहा इन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया, ठीक, अरविंद केजरीवाल जी ने। तो मूलतः कुछ सवाल है, उसके उत्तर मैं चाहूंगा और सबका ऑडियो नीचे रहेगा। आम आदमी पार्टी ने अपने 12 विधायक पूर्वांचलियों को बनाया जी। दिल्ली के चुनाव में 14 टिकट उन्होंने पूर्वांचल के चेहरों को दिए, पूर्वांचलियों को मंत्री बनाया, सांसद बनाया और विधायक भी बनाया। तो फिर यह अपमान कैसे किया? आपने कितने पूर्वांचल के चेहरों को टिकट दिया? देखिए हमारे यहाँ ये आप कह सकते पूर्वांचल तो हमारे यहाँ पूरे राज्य करते हैं। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्वांचल का राजा है, राजनाथ सिंह पूर्वांचल का है, मनोज तिवारी हमारे पूर्वांचल के हैं, सारे हमारे लीडर ज्यादातर पूर्वांचल के हैं। कैसे क्या बात हो सकती है? नहीं, कैसे बात नहीं, आप नहीं, आप किसी का अपमान, आप कह रहे हैं अपमान किया, तो फिर टिकट क्यों दिया? नहीं, अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक मिनट आप तो खुद, अनीता मैडम, उनको पता है कि पूर्वांचल को टिकट सभी पूर्वांचल वाले वोटों के चक्कर में नहीं करते हैं, वोट के लिए देते हैं। हाँ, तो आप भी तो वोट की सियासत कर रहे हैं। एक मिनट, मैं वही तो कह रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर ये तो देखिए उनके दिल में क्या, ये तो देखिए। हमने तो सीधी सी बात है, हम तो हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यही है। सबका विश्वास है ना? आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, आपने कहा ना। तो आप ये बताइए कि यूपी में, छोड़ दीजिए उत्तराखंड, छोड़ दीजिए यूपी, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। अच्छा, यूपी में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया? देखिए ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान, हम मंत्री नहीं बनाए मुसलमानों को, मंत्री भी बनाए, मंत्री। मैं पूछ रहा हूँ विधानसभा चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? ठीक है, टिकट देना ना देना वो संगठन का और जनता का। तो अभी तो आप कह रहे थे कि टिकट देते हम। देखिए हमने उनको पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा पूरा है, हमारे अल्पसंख्यक नहीं, जो व्यक्ति मंत्री बना रहा है, आपने कहा केजरीवाल ने अपमान किया। केजरीवाल मंत्री बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, सैकड़ों छठ घाट बना रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में हजारों करोड़ों के काम कराने का दावा कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो अपमान करे पूर्वांचलियों का। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में उन्होंने क्यों भगाया वहां से यूपी? तो फिर ये सांसद, मंत्री और विधायक क्यों बना रहे हैं पूर्वांचलियों को? नहीं, क्यों भगाया उन्होंने? उस समय इसका कितना विरोध हुआ था, इन्होंने हॉस्पिटल तक जाने नहीं दिया था यूपी बिहार वालों को। कैसे वो लोग आए थे,
कैसे पैदल आए थे लोग, वो स्थिति को याद करिए, भूल नहीं गए यहाँ पे यूपी बिहार वाले लोग, याद है उनको वो कैसे वहां नहीं, से आए अभी मैं थे। अपमान पर हूं। उनका कितना संस्कार हुआ था। मैडम कितना एक उस बात समय कहिए, भी अपमान एक बात, हुआ था। आज भी अनीता अपमान मैडम हो आप रहा है। सवाल गोल कर रहे हैं। उन्होंने एक मिनट, मेरा ये कहना है कि भाई जो व्यक्ति अपमान करेगा तो फिर उसको सम्मान क्यों देगा? अगर वो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं तो पूर्वांचलियों को ही मंत्री बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं। क्यों? देखिए उनके मन में क्या है वो बाहर आ गया है, वोटों की वजह से उन्होंने उनको खड़ा कर दिया कि हमने पूर्वांचल का व्यक्ति आपको दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल के लोग काफी है, दिल्ली में बहुत है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी साबित हो जाएगा अनीता जी, अभी साबित हो जाएगा, तो जुबान पे आ गई ना, दिल की बात जुबान पे आ गई ना उनके, अभी साबित हो जाएगा। ऐसा मैं तो तो कह है रहा हूं नहीं अभी दिल की बात जो है जुबान पर आ ही जाए, अभी साबित हो जाएगा कि आप कह रहे हैं ना कि नहीं देखिए भाई हम जो है सबसे बड़े पूर्वांचलियों के हितैषी हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी ने हमारा तो सबका साथ सबका विकास सब तो सबके लिए नहीं, है। सबका विश्वास आज तो भी हमारी मैंने आपसे योजना- पूछा कितने। नहीं आज बताइए हमारी योजनाएं जितनी आती अनीता है, मैडम, तो एक हमने कभी सवाल ले लीजिए ना। भेदभाव किया, कभी भेदभाव किया हमने? अनीता चाहे मैडम वो सवाल ले मुसलमान लीजिए, हो, चाहे मैं परमवीर हिंदू जी के हो, पास चाहे जाऊं, सबके सवाल ले होते। लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल। ये आम आदमी पार्टी के 12 विधायक है पूर्वांचल के कुल मिला के। आप इस मंच से एक दरख्वास्त करिए पार्टी आला कमान से, बोलिए इनके 12 हैं, इस बार 14 टिकट दो पूर्वांचलियों को, बोल दीजिए कैसी रही? देखिए हमारे नहीं आप मेरी बात सुनिए, पूर्वांचल को नहीं आप बोलिए, अपील करिए ना, अपील तो कर सकते हैं। नहीं अपील क्या, अरे हमारी तो संगठन खुद ही देखता है, हमारा संगठन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये संगठन सबका है। अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्वांचलियों के लिए बिल्कुल सम्मान है, तो फिर कर दीजिए अपील यहाँ से कि पार्टी आला कमान से अपील है कि 14 टिकट दो, इससे ज्यादा। पूर्वांचल के लिए भी है, हमारा पश्चिमांचल के लिए भी है, हमारा उत्तरांचल के लिए भी, हमारा सबके लिए अनीता मैडम आप खेल खेल रहे हैं आप। ना गेम नहीं खेल, हम सीधे सीधे बता रहे हैं। तो अपील कर दीजिए ना। एक ही बताइए, बाकी लोगों की वन मैन शो रहता है, हमारे तो सब लोकतांत्रिक पार्टी संज्ञानात्मक चुनाव होते हैं, लोग अपना नॉमिनेशन करते हैं, लेते हैं। अपील करने में क्या जा रहा है मैडम? पूर्वांचलियों के सम्मान की बात है, 14 टिकट दीजिए उनको। हमें अच्छे से मालूम है कि हमारा संगठन किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अच्छा तो मतलब मांग नहीं करेंगे आप? ओके मुकेश जी, पहले जल्दी से आप ही परमवीर जी आ रहा हूँ, बोले क्या बोलना चाह रहे थे? वो मानते हैं, मैं अनीता जी से ये पूछना चाह रहा था कि दिल्ली में चुनाव, विधानसभा चुनाव पर निकट है, दिल्ली के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका रोड मैप क्या है, इनकी विकास की राजनीति दिल्ली के संदर्भ में क्या है। पिछले 10 वर्षों से ये लगातार अनीता जी प्रश्न पूरा ले आपके तो यमुना नहीं साफ हो पाई, आपके तो यमुना जी नहीं साफ हो अनीता जी पाई। आप पूरा बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, प्रश्न ले लीजिए। अनीता जी प्रश्न ले लीजिए। आपके पिछले 10 वर्षों से 7 सांसद हैं, आपने दिल्ली के लिए अब तक क्या किया, आगे अब क्या करेंगे? अगर आप अरविंद केजरीवाल के काम को रेवड़ी नहीं मानती, अगर रेवड़ी नहीं मानती तो आपके पास 22 राज्य है पूरे देश में, तो वहाँ आप इस तरह की सुविधाएं कब देंगी? आप वहाँ की जनता के लिए उत्तर प्रदेश में की सबसे सस्ती सबसे महंगी बिजली मिलती है उत्तर प्रदेश में, उसको कब कम करेंगी? यमुना साफ नहीं कर पाए आप और सरकार 10 साल से चला रहे हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए अनीता जी। अरे आप ये बताइए, आप जो सरकार चला रहे हैं वो एक प्रश्न कर रहा है, बड़ी शर्म की बात है। अरे आपने ये बताइए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप बता दीजिए दिल्ली की जनता के लिए क्या करेंगे? जनता ने क्या किया? हमने तो पूरा देश आप दिल्ली की जनता के लिए क्या करेंगे? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह कार्य हुए, चाहे विकास एक मिनट परमवीर जी रहेंगे, परमवीर जी सब बनाए गए हैं। परमवीर जी, ये जो गाड़ी पर डेंट लग जाता है ना, तो नई गाड़ी हो तो दिल थोड़ा टूट जाता है, लेकिन कई बार पंडित जी कहते हैं कि अच्छा हुआ नई गाड़ी पर डेंट लग गया, बोले कि वो नजर नहीं लगेगी। लेकिन यहां मामला दूसरा है, अब तो डेंट लग गया, इसको हटाएंगे कैसे? ये केजरीवाल, ये तो आपको मालूम है बीजेपी खेलती कैसे है चुनाव में, कांग्रेस तो है नहीं है। तिलक जी देखिए, केजरीवाल जी के साथ में मैं आज क्रिकेट के मूड में ही एग्जाम्पल कोट करूंगा। जब गेंद नई होती है तो टप्पा कम खाती है, स्विंग कम होती है, गुगली कम होती है, लेकिन जब गेंद पुरानी हो जाती है तो उसका बैट्समैन लगा नहीं पाता अंदाजा कि किस तरफ घूम जाएगी। आम आदमी पार्टी 2013 में बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी नहीं थी, सब लोगों ने हल्के में आका था। तो केजरीवाल जी की ये शूट एंड स्कूट पॉलिसी, आरोप दागो भागो, बहुत कामयाब हुई। लेकिन उस समय तक केजरीवाल जी को भी विश्वास नहीं था कि वो दिल्ली में कुछ कर पाएंगे।
अब दूसरे राज्य भी हैं। पंजाब की राजनीति का टेम्परोमेंट और दिल्ली की राजनीति का टेम्परोमेंट बिल्कुल अलग अलग है। जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो एजेंडा, वहां के नेताओं की बोलबाणी होती है पंजाब में, आप जाइए कवर कीजिए कभी, अगर वो चीजें दिल्ली में इंप्लीमेंट करें या दिल्ली के लोगों को मात्र सुना दें कि पूर्वांचली यूपी बिहार के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के जो इस्तेमाल के वर्तमान के नेता भी है वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज है, तो कान खड़े हो जाते हैं। इस समय में अब यहाँ फंस गए आम आदमी पार्टी के लोग आकर, अब वो कैसे टेम्परोमेंट संभालते हैं वो देखने वाली बात होगी। केजरीवाल जी अभी भी पुरानी पॉलिसी के तौर पे, हुआ क्या, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आए, हाजी नाजी सर जी करके इस तरीके से जो बातें करी, वो जनता को लगा कि हमारे बीच का आदमी है ये, जनता ने विश्वास करा। वहां पर शुरू शुरू में काम का भी दिखाया, जैसे कि ये इसको रेवड़ी कहना गलत होगा, ये तमाम दुनिया भर की सरकारें लोगों के गुडविल के लिए ऐसी ये कंपनी मतलब क्या कहते हैं प्रोग्राम चलाती है, ऐसे दुनिया भर में चलाए जाते हैं। इसमें अमीर गरीब का कोई मामला नहीं होता, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर नकल करी गई थी साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस को, जैसे वहां पर तमिलनाडु में वगैरह में होता। हाँ। बीजेपी भी वही कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर चीजें जो फंस जाएंगी ना आकर, कि सारे लोग यही चीज तो दे रहे हैं। बीजेपी कहाँ मना कर रही है कि हम लोग कोई ऐसी पॉलिसीज को नहीं लाएंगे या पुरानी बंद कर देंगे, कांग्रेस कहाँ मना कर रही है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि जनता इस बार केजरीवाल के बहकावे में नहीं आएगी आपके मुताबिक, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पूर्वांचली जो है, इस बात की क्या गारंटी कि बीजेपी के पास ही जाए, क्या पता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो देखिए बहुत मुद्दे की बात यही है, आम आदमी पार्टी 2020 में क्यों जीती थी, क्योंकि कांग्रेस गेम से बाहर हो गई थी। हाँ। अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जब हो जाएगा ना, तो ये वो वाली खिचड़ी वाली सरकार के नहीं, कांग्रेस तो लड़ रही है ना, अच्छे से लड़ रही है कांग्रेस। हाँ जी, और ये जितना वोटर केजरीवाल जी के पास है, ये कांग्रेस का ही वोट बैंक तो है सब। ये हाँ। बीजेपी का जो आरएसएस वाला वोट बैंक होता है वो तो कहीं जाता ही नहीं है, वो कहीं गया ही नहीं था कभी भी। ये कांग्रेस का ही वोट बैंक था जो आम आदमी पार्टी पे स्विच ओवर। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। 100%, जैसा गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए किया था, कांग्रेस शायद वापस देने के लिए आ गई है। जैसे अमेरिका ने वियतनाम में रूस ने किया था, अमेरिका आकर अफगानिस्तान में रूस को वापस करके गया था। जो गुजरात में आम आदमी पार्टी कर आई है वो कांग्रेस करने वाले दिल्ली में आई हुई है। मतलब कांग्रेस बदला लेगी गुजरात का आम आदमी पार्टी से। देखिए ये तो राजनीति है, ये तो चाहे कुछ भी रहे। अभी आपने कहा था कि बसपा के लोग भी कह रहे हैं कि 71 सीट जीत रहे हैं, तो ये तो उनका अधिकार है। नहीं, वरुण जी ने क्लेम किया कि हम सरकार बना रहे हैं। जी जी जी, वो तो मेरे को नहीं मालूम कि किस क्या आधार है। जी तिलक जी, वो तो सभी लोगों का अधिकार है तिलक जी। ओवैसी साहब के भाषण सुन लीजिए, तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब भी सरकार बनाने वाले हैं वहां पर, तो वो लगातार तमाम वोटे बात कर रहे हैं। बसपा भी कह रही है। एक बात जल्दी से, फिर मैं उसके बाद वरुण जी के पास जा रहा हूं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ये कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है, कल तक कांग्रेस कहती थी कि भाई ये वाली बी टीम है, वो वाली बी टीम है, पता नहीं इनके भी कैसे ग्रह नक्षत्र है कि जहां जाते पता नहीं बी टीम बना लेते हैं, इनके ऊपर ये चीज है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भैया जो बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बीजेपी के घर से तय हो रहे हैं। ठीक, आम आदमी पार्टी ने कहा पहली बात। एक मिनट, दूसरी तरफ प्रचार में राहुल गांधी नहीं उतर रहे, तो यह कहा जा रहा है कि भाई वो जानते हैं कि केजरीवाल दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए डैमेज नहीं करना चाह रहे। तो फिर यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बी टीम है, यह भी बड़ी कंफ्यूजन है। तिलक जी देखिए, गठबंधन धर्म निभाना आम आदमी पार्टी को नहीं आता। कांग्रेस ने अपना सर्वस्व दिया। सर्वस्व कैसे दिया? वयोवृद्ध मनमोहन सिंह जी दिल्ली के जब कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट दिखाने के लिए विरोध किया था, दिल्ली लेजिस्लेटिव एक बिल आया था जो बीजेपी ला रही थी हाईकोर्ट ऑर्डर्स के बाद, तो मनमोहन सिंह जी वयोवृद्ध व्हील चेयर के ऊपर आकर वोट कर गए। सबसे बड़ा बलिदान राहुल गांधी और उसके परिवार ने दिया। जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, भले वो हार गया। राहुल गांधी जी ने वोट तो शायद उसी की डाली होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन कहा तो यही जा रहा था कि डाली उसे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म नहीं तो आम आदमी पार्टी के नेता भी तो हाथ के पंजे पे वोट डाल के आए थे, ये थोड़ी ना कोई बात है। तिलक जी वहां पर भी जीता तो कोई भी नहीं, लेकिन चलिए वो ठीक है, वो हम किसका मताधिकार कैसे प्रयोग किया हम नहीं जानते, तो हम एक ऊपर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बी टीम और ए टीम तो कोई नहीं है सब, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की। यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने क्षेत्रीय दल है वो एक सिंक्रोनाइज वे में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अब कांग्रेस कांध खड़ी दिखाई देती है इस चुनाव में। जैसे मैंने कहा कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक वहां से किक मार रहा है, एक वहां से, और कांग्रेस रेफरी की तरह देख रही है, कह रही कि ना ये बहुत बढ़िया खेला। तिलक जी मुझे कांग्रेस के गेम में सिर्फ एक चीज अच्छी दिखाई दी है, कांग्रेस ने अपना संगठन रिवाइव किया है। कांग्रेस ने तमाम अपने, चाहे महिला मोर्चा थे, चाहे उनका SC ST OBC मोर्चा था वो था,
चाहे आराम जातियों के मोर्चे थे, वो उन्होंने खड़े करे हैं। हाँ। ये पक्की बात है कि नुकसान देंगे, ये नुकसान देंगे। उनका संगठन मजबूत होता है, चुनाव संगठन ने लड़ा नहीं, है। सरकार बनाने की बात कर रहे हूं। अब वो तो दावा है साहब, वो तो खाली दावा है। ओके वरुण जी, मतलब कैसे ये करिश्मे की उम्मीद करें जो व्यक्ति 2015 में 0 पर रहा और फिर उसके बाद फिर 0 पर आउट हो गया, आप कह रहे हो कि नहीं इस बार तो हम शतक मना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जनता आपको वोट नहीं करी फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आते हैं? नहीं, वोट नहीं कर रही है कैसे कह रहे हैं? वोट नहीं किया था ये सही बात है, हाँ, लेकिन वोट नहीं कर रही ये अलग बात है। आप सुनिए, आपने बी टीम की बात करी। गोवा में आम आदमी पार्टी लड़ी, हाँ, बीजेपी जीती। त्रिपुरा में आम आदमी पार्टी अब हमारे खिलाफ लड़ी, बीजेपी जीती। असम में हमारे खिलाफ लड़ी, बीजेपी जीती। गुजरात में हमारे खिलाफ लड़ी, बीजेपी जीती। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वास्तव में बी टीम है कौन। अब दूसरी बात, आपने कहा मेरी जीत का आधार, कांग्रेस की जीत का आधार आपने पूछा। कांग्रेस की जीत का आधार शीला दीक्षित जी के पूर्व में किए गए काम है। और मैंने अभी पहले शुरू में कहा था कि मैं अभी दिल्ली होकर आया हूं। वास्तव में मैंने 1 हफ्ते दिल्ली में मेहनत करी है। मैं कई विधानसभाओं में घूमा हूं और लोगों से बड़ा न्यूट्रल होकर बात किया, ये नहीं बताया कि मैं कांग्रेस में हूं। जो दिल्ली की जनता का रुझान लगा, अगर अप्रत्याशित नतीजे नहीं आएंगे तो आप ये कहिएगा मुझसे कि वरुण मिश्रा आप तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप इस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि मैं एक भी बात यहाँ गलत नहीं कह रहा हूँ। इस बार के नतीजे अगर चौंका नहीं देंगे अनीता अग्रवाल जी के झूठ को और आम आदमी पार्टी के अहंकार को, दिल्ली की जनता इस बार चुनौती देने जा रही है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। कितना अनुमान लगाया आपने आपके मुताबिक कांग्रेस का? जी, कितनी सीटें आ रही हैं अनुमानित? 50 से ऊपर रहेगी कांग्रेस की सीटें, आप लिख लीजिए इस बात को। नहीं, मैं कांग्रेस की पूछ रहा हूं। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलना होता है। सही बात यह है, अभी बीजेपी की प्रवक्ता हंस रही हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपको याद होगा इसी तरह मैंने कहा था मोदी जी बनारस में हार जाएंगे। नहीं, परमवीर जी मुस्कुरा रहे थे। एक मिनट। अब सिर्फ अनीता जी रहेंगी। अगर आप नहीं, आप कह रहे 50 सीटें कांग्रेस ले आएगी, यहाँ बनारस में हार जाएंगे। उस दिन बीजेपी का प्रवक्ता इसी तरह हंसा था जैसे आज अनीता जी हंस रही है। तो मेरी एक सलाह है मुकेश जी, अगर जो बात वरुण जी कह रहे हैं कि भाई उतना मतलब अपमानित करो जितना बर्दाश्त कर पाओगे, वो मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर किसी चौराहे पर दोस्त बनने का मौका मिले तो फिर नजरें मिला पाए, कम से कम इतना ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना मुकेश जी जो बात वरुण जी कह रहे हैं? सम्मानित करने वाले लोग नहीं है, हम तो सहानुभूति इनके साथ है कि जिस तरह की इनसे उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। नहीं, कल को फिर इनकी जरूरत पड़ी तो फिर किसी की अब तो कसम भी नहीं खानी। ये तो सोचना चाहिए संदीप दीक्षित जी को, अजय माकन जी को, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो। नहीं, अब उन्होंने नहीं निकाला पार्टी से, उनके बड़े नेता हैं। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लग रहे हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। यही तो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अनीता जी का ऑडियो रहेगा सबका नीचे, ऑडियो सबका नीचे। नहीं, आप लोग बाद में निपट लीजिएगा, अब ये पूरी तो चुनाव के वक्त यही चलेगा, कौन किसकी बी टीम है समझ ही नहीं आ रहा। हाँ अनीता जी, कांग्रेस और बीजेपी तो कभी जीवन में एक हो ही नहीं सकते, तो कांग्रेस मुक्त सरकार हमेशा से कहते रहे हैं और ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत। सबसे बड़ी बात मैडम एक मिनट, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हो कांग्रेस बीजेपी एक नहीं हो सकते, एक मिनट रुकिए ना, कभी नहीं हो सकती। नहीं वो ठीक है आपकी बात, जब आप और पीडीपी एक हो सकते हो तो कुछ भी हो सकता है इस देश में, देखिए पीडीपी का हमारे साथ आना, हमारा पीडीपी आया वो एक अलग मुद्दा था। चलिए अलग मुद्दा था, अब असली मुद्दे पर आते हैं ना। एक मिनट अनीता मैडम, वक्त गुजर जाएगा फिर राजनीतिक तू में मुद्दे पर आते हैं। देश में आपने कहा पूर्वांचलियों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आपने बना दिया, लेकिन एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के चुनाव में, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जो बात अरविंद केजरीवाल ने उठाई उसका उत्तर आना बहुत जरूरी है। बहुत गंभीर मामला है ये कि 15 दिन के अंदर 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। सांसद के आवास पर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, यह बहुत गंभीर मामला है। अनीता जी देखिए तिलक जी, ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा फर्जी वोट तो हो ही नहीं सकता। जब आदमी वोट मिल जाता है आधार साथ लेके जाता है, वोट ऐसे वोट थोड़े हो जाएंगे। नहीं, वही एक मिनट आधार के बन जाएंगे।
एक मिनट मैडम, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि कुछ घंटे बाद इस विषय पर चर्चा हो, जो बहुत गंभीर मसला है कि नई दिल्ली विधानसभा है और कुल 1 लाख वोट हैं। ये मेरी बात समझिएगा, 1 लाख वोट हैं और इन 15-20 दिनों में 13,000 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन आई है। अगर इस तरह से, एक मिनट, आरोप ये है कि अगर इस तरह से वोट, मैडम एक मिनट सवाल ले लीजिए ना, 13,000 नए वोटर बनवाने की एप्लीकेशन, अगर ये आरोप वाकई में अगर इसका आधार है तो बहुत गंभीर मामला है कि ये फर्जी वोटिंग का कोशिश है। तिलक जी, ये जागरूकता भी हो सकती है, कुछ लोगों को अपने वोट बनाने बिना, देखिए आधार कार्ड होता है, वहाँ का एड्रेस होता है, सब होता है। अब तो वोट की पूरी चेकिंग होती है, ऐसे तो कोई जाता है नहीं, उनके पास आईडी सब होनी चाहिए। ऐसे कौन चला जाएगा वोट देने के लिए? ये तो आप जानते हैं पूरे देश में ऐसा होता है। एक मिनट, वो वही तो कह रहे हैं मैडम, वही कह रहे हैं, 1 लाख वोटर हैं और वहां 13,000 नई एप्लीकेशन आ जाती हैं। और दूसरी तरफ आपके ही नेता, आपके मतलब आपका बोलते हुए थोड़ा सा वो होता है, आपके नेता यानी कि आपके सांसद जो रहे बीजेपी के नेता, वो 1100 रुपए बांट रहे थे ना, तो वो पैसा कहां से आया? क्या ये मुद्दा नहीं है? देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो वोट एप्लीकेशन, जागरूकता भी है। जागरूकता में ऐसा हर अच्छा, ये जागरूकता है, हर हाथ में कैमरा होता है, हर ऐसा मीडिया सब। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा अगर आरोप जो लगा रहे कि खुलेआम चद्दर बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ये बेवकूफ है? जनता इतनी बेवकूफ है क्या? आप बताइए, जनता बेवकूफ है कि जनता बहुत समझदार है? जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है। उसका नतीजा बताएगा आपको। जनता कतई बेवकूफ, जनता अच्छे से जानती है। हाँ, अब जनता की बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये जब से चुनाव का बिगुल बचा है तब से कभी गाली आ जाती है कि भाई मतलब जो शब्द, वो तो भिदुड़ी जी चलो ठीक है, वो संसद में अपनी कला दिखा चुके हैं उसके लिए, तो कभी नोट बांटने वाली बात आ जाती है। नहीं, मुस्कुराइए मत अनीता मैडम, बहुत गंभीर सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर शीश महल की बात आ जाती है। सीएजी की रिपोर्ट जो टेबल नहीं हुई है, आपके नेता यूं लहराते हुए दिखाते हैं कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट, और वीडियो जहां पर शीश महल तैयार हुआ वो वीडियो अंदर तक चला जाता है। ठीक है, आप सरकार बना रहे हो, आपके मुताबिक अगर सारा ठेका केजरीवाल का था इन 10 सालों के अंदर, आपका कोई लेना देना नहीं था, और अगर था तो दिल्ली की जनता को बताइए 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया? 5 काम, सिर्फ 5। सबका ऑडियो नीचे रहेगा, बताइए। दिल्ली के लिए, दिल्ली की में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पे सड़कों का भी निर्माण किया है, आवास की व्यवस्था भी कराई है, और आवास सड़क आयुष्मान मैडम, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। दिल्ली की जनता के लिए आपने क्या किया? 5 काम। क्यों दिल्ली की जनता, अच्छा बताइए, वो दिल्ली की जनता उसका लाभ नहीं उठाती है? अरे चलिए, 4 काम जो सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए किया आपने। अरे दिल्ली की जनता क्या उसका लाभ, हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाती? चलिए 3 काम। अरे हमने बताया, आयुष्मान देख लीजिए, आवास देख लीजिए मैडम, ये आयुष्मान और आवास, राशन। अच्छा चलिए 2 काम बताइए, 2 काम जो दिल्ली की जनता के लिए आपने 10 साल में बता रहे हैं। ये हम काम ही तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये काम नहीं तो और क्या बता रहे हैं? जो हमारी योजनाएं हैं क्या वो काम नहीं है? मैडम, दिल्ली की जनता को अगर आपको वोट करना है तो आप बताएंगे ना, हमने दिल्ली की जनता के लिए 10 सालों में ये 5 काम किए। मैंने आपसे पूछा, चलिए 1 काम बताइए। दिल्ली की जनता अच्छे से देख रही है कि पूरे देश में कितना काम हो रहा है। मैडम, आप पिछले 10 दिनों से तो यही कह रहे हैं कि वो गाली दे रहा है, वो शीश महल तैयार कर रहा है, सीएजी की रिपोर्ट है। मुद्दा कहाँ है दिल्ली की जनता का? मैं ये पूछ रहा हूँ। दिल्ली की जनता वो सारे पूरे मुद्दों को अच्छे से समझती है कि 10 साल अच्छा, अपने आप समझती, मतलब आप नहीं बताएंगे। यमुना को साफ करने का ठेका केजरीवाल का था, तो फिर गंगा को साफ करने का ठेका किसके पास था? गंगा साफ की हमने, कर दी। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। जब सब कुछ साफ ही हो गया, दिल्ली भी पेरिस बन गया, तो बात ही खत्म करते हैं। थैंक यू, आप गुस्सा मत होइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, अनीता जी, परमवीर जी और मुकेश जी, आप सभी का। अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि आखिरकार दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।